हे वेलकम बैक। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज हर एक भारतीय को एक पावरफुल केस स्टडी देना चाहता हूं। मैकडॉनल्ड्स विच हैज बिकम ग्लोबल फास्ट फूड चेन्स में नंबर 1 फास्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कैसे बना ये 1940 में शुरू हुआ और पूरी दुनिया के अंदर देखते ही देखते फैल गया, सफल भी हो गया। कुछ अद्भुत फैक्ट समझिए। मोस्ट विजिटेड रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड 3 मिनट के अंदर बर्गर बना देता है, मोस्टली 185 सेकंड्स के अंदर। दुनिया भर के अंदर 37,000 आउटलेट्स बना लिए हैं, 115 कंट्रीज के अंदर सर्व कर रहा है। बर्गर किंग आज तक 14,000 पे पहुंचा, ये 37,000 पे है। 68 मिलियन कस्टमर को रोज बर्गर खिला रहा है। 100 बिलियन बर्गर दुनिया में बेच दिए। पिछले साल $24 बिलियन का रेवेन्यू था। 4.25 लाख एम्प्लॉइज। और ये रोनाल्ड मैकडॉनल्ड है ना, ये सेंटा क्लॉज से ज्यादा फेमस हो गया बच्चों के अंदर। बच्चे सेंटा क्लॉज को भूल गए दुनिया भर में, उनको मैकडॉनल्ड याद रह गया है। हर एक भारतीय को ये वाली केस स्टडी पूरी देखनी चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक 2-3 बार 4 बार देखिएगा। 100 बिलियन बर्गर से ज्यादा बेच चुके हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये 7.5 बिलियन की टोटल पॉपुलेशन, ये 100 बिलियन से ज्यादा बर्गर बेच गए। इतनी स्पीड ये कैसे किया? बहुत सारे पॉइंट शेयर कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आज मैं आपको 7 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। और आज की पहली स्ट्रैटेजी है पावर ऑफ सिस्टम्स एंड रिपीटेबिलिटी। एक बात को समझिए, कंपनी के मालिक रे क्रॉक ने अपने शुरुआती दिनों में ही 1940 में ये पहचान लिया था कि मुझको स्पीड चाहिए, लेकिन स्पीड तब तक नहीं आएगी जब तक रिपीटेबिलिटी नहीं आती। ये रिपीटेबिलिटी क्या है? देखिए, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने का पहला रूल क्या है? स्केलेबिलिटी रिपीटेबिलिटी के बिना नहीं आती। इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी पावर है। एक बड़ा इंटेलिजेंट शेफ की जरूरत नहीं है, एक बड़ा जूनियर एम्प्लॉय भी उसी बर्गर के प्रोसेस को रिपीटेबल तरीके से सेम कंसिस्टेंट टेस्ट से आपको बना के खिला सकता है। अगर डुप्लीकेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी आपके सिस्टम में आ जाती है तो आपका बिजनेस बड़ा करना तुरंत आसान हो जाता है। मॉडल एंड मेथड, फॉर्मेट एंड सिस्टम ऑफ बिजनेस। ये जो मॉडल और मेथड और फॉर्मेट और सिस्टम है, ये क्या है? ये बनते ही ना अभी आप आराम से बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आपका मॉडल मेथड बिजनेस का अपने आप बिजनेस को बढ़ाएगा। अब एक जूनियर एम्प्लॉय आएगा, सैलरी तो ज़्यादा लेगा नहीं, और फिर भी उसके बाद भी उसको बहुत स्पीड से वैसा ही क्वालिटी कंसिस्टेंसी के साथ बना के बेच देगा। ध्यान रहे, पहले ही पॉइंट में आपको फिर बता देता हूं हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में। जो लोग नहीं जानते, जो नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, वो लोग जान जाएंगे कि हम लोग अपने लीडरशिप फनल के अंदर बिजनेस फॉर्मेट और बिजनेस के फ्रेमवर्क्स देते हैं। यूट्यूब पे मैं आपको नॉलेज दे देता हूं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस दे देता हूं। तो नॉलेज और वीडियो से कुछ तो काम चल सकता है, लेकिन जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो लोग सीरियस एंटरप्रेन्योर हैं, वो बिजनेस के फॉर्मेट और फ्रेमवर्क सीखने के लिए, समझने के लिए इस 6 महीने के प्रोग्राम में हमारे पास आते हैं। रे क्रॉक शुरू में ही पहचान गए थे कि प्रोडक्ट जो है ना, वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है, इधर मेरा बिजनेस का फॉर्मेट मेरा प्रोडक्ट है। देखो, वैसे तो देखो, बर्गर तो ठीक ठाक बना ही लेते हैं मैकडॉनल्ड वाले, लेकिन बर्गर अच्छा और भी कई लोग बना लेते हैं। वो जानते हो ना आप, चमन लाल, श्याम लाल, घनश्याम लाल, राम लाल, छज्जू लाल, छगन लाल, ये सब बर्गर बनाने वाले यहाँ पे घूम रहे, रेडी लगा करके, ठेला लगा करके, चटनी लगा के, बीच में टमाटर पनीर प्याज डाल के, और चटकारा लगा के लोग खाते हैं, मजा आ जाता है। लेकिन बिकता कहाँ है? उसी गली मोहल्ले में बिकता है, उसी गली के, वहीं के ही लोग आकर के उसका बर्गर खाते, दुनिया भर में नहीं फैल पाया। इसने क्या कहा, यार प्रोडक्ट तो कोई भी बना लेगा, बर्गर में वो बात नहीं रह गई अब कि बर्गर के कारण दुनिया में आप जाओगे बिजनेस फॉर्मेट के कारण। ये बोले मैं सारा ध्यान लगाऊंगा बिजनेस फॉर्मेट पे, बिजनेस फॉर्मेट मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट नहीं है। ये रिपीटेबिलिटी पे फोकस किए तो क्या बोले, फ्रेंचाइजी ओनर इज माय फर्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर। ध्यान दीजिए, कम ऑन, ये चेयरमैन ने बोला, कंपनी के क्या बोला, फ्रेंचाइजी का जो ओनर, जो मेरा मैकडॉनल्ड का स्टोर चला रहा है, वही मेरा कस्टमर है, वही मेरा पहला कस्टमर, वही मेरा आखिरी कस्टमर, वही मेरा महत्वपूर्ण कस्टमर। क्या बोले कि अगर मेरा फ्रेंचाइजी का ओनर को मैं सफल बना दिया, बर्गर बनाना सिखा दिया कि उसकी मेहनत लगे कम, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा, वो ज़्यादा बर्गर बना के बहुत स्पीड से बढ़िया बेच जाए कंसिस्टेंसी के साथ, तो मेरे को फैलाना आसान हो जाएगा और मुझे उन पे मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसा मेथड, ऐसा फॉर्मेट बना दूं। ध्यान दीजिए, इनको पता था बर्गर तो सारे ही बना लेते हैं, बर्गर में तो मैं कुछ नया ला ही नहीं सकता, बर्गर तो हर कोई बना लेगा। मेरे बिजनेस के फॉर्मेट से मेरा बिजनेस बड़ा हुआ। इसका फायदा क्या हुआ? नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ग्लोबली इनके बढ़ गए, ग्लोबल प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ ऑफ सेल्स दोनों बढ़ गई, ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट रह गई। दूसरा मेरा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक वैल्यूज, QSCNV। ये इनका फॉर्मूला है, QSCNV। क्या मतलब होता है QSCNV का? मतलब पहला है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब बर्गर का टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी बर्गर बनाना है, इनको क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। और दूसरा पॉइंट है S का मतलब सर्विस, इनको बहुत स्पीड के साथ सर्व करना है बर्गर। आप ऑर्डर दो बर्गर लो, ऑर्डर दो बर्गर लो, ऑर्डर दो बर्गर लो। ये इतना तेज बर्गर सर्व करते हैं, इसी के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और तीसरा है क्लीनलीनेस।
क्लीनलीनेस, इनके किसी भी आउटलेट में, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, क्लीनलीनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप पहले ही मान सकते हो कि आपको रेस्टोरेंट हमेशा ही क्लीन मिलेगा, सफाई की दिक्कत नहीं रहेगी। और चौथा है वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल है, महंगा कभी नहीं पड़ता, वैल्यू फॉर मनी पे काम करते हैं। जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, इनकी अफोर्डेबिलिटी ने इनको बचा लिया। इनके मील इतने अफोर्डेबल हैं कि लोग जाकर के वहां पे अफोर्डेबल हैंगआउट के रूप में जाने जाते हैं, लोग वहां चले जाते हैं। मील अंडर 100 रुपये का टैग इनको मिला दुनिया भर में। आप समझ सकते हैं भारत के अंदर जब भी रेस्टोरेंट की क्लासिफिकेशन होती है तो मैकडॉनल्ड को 100 रुपये के अंडर की कैटेगरी में रखा जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपये से कम है तो मैकडॉनल्ड में आपको भोजन मिल सकता है। कंसिस्टेंटली अपनी एबिलिटी को बनाए रखा है कि लो इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास फैमिली को लगातार ही अट्रैक्ट करते रहें। तीसरा मेरा पॉइंट है बिगिन विद द इंटरनल मार्केटिंग प्लान। ये इंटरनल मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा अलग चीज है। ये क्या, ये अपनी पीपल डेवलपमेंट की बात है। देखो, मार्केटिंग प्लान से लोग समझते हैं कि बाहर सबको मार्केट करो ताकि लोग मेरे पास आए, लोग मेरे पास आए, बढ़िया मार्केटिंग हो जाए। ये क्या कहते हैं, बाहर की मार्केटिंग बाद में करो, बाहर के कस्टमर को बाद में बुलाओ, पहले मेरा अंदर का जो कस्टमर है ना, यानी कि मेरा अपना एम्प्लॉय, पहले उसके अंदर मार्केटिंग करूंगा। जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं पहले अपने एम्प्लॉयज़ को खिलाते हैं, उनसे उनके फीडबैक्स लेते हैं, उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, उनको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देते हैं, उनको कई प्रकार के, उनको फ्री खाना, मतलब कभी भी मैकडॉनल्ड का एम्प्लॉय कितना भी कुछ खाना चाहे उसको फ्री खाने के ऑप्शन है। मैकडॉनल्ड का वो फेमस कैंपेन लॉन्च हुआ था ना, आई एम लविंग इट, उनका आई एम लविंग इट कैंपेन दुनिया के जानने और पहचानने से पहले उनके सारे अपने एम्प्लॉयज़ ने उसको एक्सपीरियंस किया, सारे प्रोडक्ट को पहले उनको टेस्ट कराते हैं और ध्यान रखते हैं कि इनके एम्प्लॉयज़ के जो ग्रीवांसेस हैं उनको बहुत जल्दी एड्रेस किया जाए। ध्यान रहे मैकडॉनल्ड की स्ट्रैटेजी क्या है। मैकडॉनल्ड की स्ट्रैटेजी है, सैलरी तो वो ज़्यादा देते नहीं है, एक जूनियर एम्प्लॉय जो होता है वही बर्गर बना के खिला देता है, तो उसकी सैलरी अमूमन 20,000 रुपये महीने से कम होती है। 20,000 रुपये महीने से कम वाले को अगर आप खुश रखना चाहते हो तो उनको अच्छी सुविधाएं दो, उनको खुश रखो, उनको थोड़ा प्रेम दो, उनका थोड़ा उत्साह बढ़ाओ, उनको एनकरेज करो, मोटिवेट करो, वो भी लगे रहते हैं, अरे बढ़िया बढ़िया काम करते हैं बड़े उत्साह के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अगर आपके अपने एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है तो बाहर वो आपके कस्टमर्स को कभी खुश नहीं रख सकेंगे। अब बढ़िया एक अच्छा एम्प्लॉय 10 अच्छे एम्प्लॉय को और लेके आता है। आपको मैन पावर हायर करने में डिफिकल्टी आती है, हमारे पास आना, हम आपको कुछ नए फ्रेमवर्क्स देंगे जिससे आप मैन पावर, हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस टीम अपने आप डेवलप कर लेंगे। चौथा मेरा पॉइंट है मेन्यू इनोवेशन। मेन्यू इनोवेशन में इनके कई ऑब्जर्वेंट फ्रेंचाइजी है ना, ये बड़े ध्यान से देखते हैं कि कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है। ये देखते हैं कि कस्टमर के पूरे प्रोफाइल में बच्चा इन्फ्लुएंसर है और पेरेंट डिसीजन मेकर है। ये क्या देखते हैं, रेस्टोरेंट की चॉइस में बच्चा एक बड़े इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है। जिधर बच्चा बोलता है पापा मैकडॉनल्ड में ही जाने का है, मेरे को तो मैकडॉनल्ड में ही खाना खाना है, क्या किया इन्होंने, हैप्पी मील लॉन्च कर दिया। अब हैप्पी मील में दे आर एंश्योरिंग अ स्मॉल टॉय विद एवरी कॉम्बो मील ऑफ दैट हैप्पी मील। और वो छोटे से खिलौने के चक्कर में बच्चा आता है मम्मी पापा को खींच के, पापा मैकडॉनल्ड जाएंगे, मैकडॉनल्ड में बर्गर खाएंगे, और पापा भी कहते हैं ठीक है सस्ता है यार, चलते हैं, पूरा फैमिली आउटिंग हो जाएगा, अफोर्डेबल हैंग आउट हो गया। तो फादर देखो, इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, डिसीजन मेकर भी आ गया। अब डिसीजन मेकर आया तो स्नैक मील में कन्वर्ट हो गया, मजे आ गए। इनके फ्रेंचाइजीज FSN एनालिसिस करते हैं। आप समझते हैं लीडरशिप फनल में मैं सिखाता हूं, जो लोगों ने लीडरशिप फनल अटेंड किया वो समझते हैं। FSN होता है फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग। मैकडॉनल्ड्स बड़ा रैडिकल डिसीजंस लेता है अपने प्रोडक्ट लाइन को कट डाउन करने पे, बहुत ही कम लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन रखता है। मैकडॉनल्ड्स ने बहुत जगह पे अपनी शुरुआत में जो बड़ी लंबी चौड़ी प्रोडक्ट लाइन थी उसको 50% ज़्यादा कट डाउन कर दिया, बोला ये सारे माल बेचने ही नहीं। ये क्या कहते हैं, केवल वो बेचो जो बहुत तेज बिकता हो। वन मोर टाइम, कम ऑन, केवल वो बेचो जो बहुत तेज बिकता हो, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन, और उसी के अंदर अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी आ गई, स्पीड, इफेक्टिवनेस आ गया, टेस्ट यानी कि क्वालिटी, हाइजीन, वो बहुत दोनों पे फोकस करने के लिए इन्होंने अपने स्कोर बोर्ड बना लिए। और स्कोर बोर्ड्स के अंदर देखते हैं फास्ट कौन सा चल रहा है, स्लो प्रोडक्ट कौन सा, नॉन मूविंग कैसा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन रखने का फायदा कभी नहीं होता है। उन प्रोडक्ट पे फोकस करिए जिसमें आपकी स्पीड बनी रहे, इन्वेंट्री ब्लॉकेज कम रहे। देखिए मैं ना एज ए ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग जानते हैं मैं देश भर में, दुनिया भर में कंटिन्यूसली ट्रैवल करता हूँ। पिछले साल मैंने 540 के नज़दीक फ्लाइट्स ली थी, विच वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू मेकिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर टेकिंग मैक्सिमम फ्लाइट्स इन अ ईयर। इसी दौरान मैं भी बहुत जब तेज ट्रैवल करता हूँ, 300 से 400 होटल्स में मैं बुकिंग करता हूँ एक साल में अपने रुकने के लिए। कभी कुछ घंटे इस होटल में, कभी कुछ घंटे इस होटल में, कभी कुछ घंटे उस होटल में। उसी दौरान मैं वहाँ पे शेफ से पूछता हूँ आपका हाईएस्ट सेलिंग सिग्नेचर डिश कौन सा है, जो आपके यहाँ एकदम सिग्नेचर डिश और आपके यहाँ बहुत तेज सेल होता है, बड़ा लोग पसंद करते हो। मैं देखता हूँ उमन सारे होटल में है, वो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तो सब कुछ चलता है जी, यहाँ तो सब कुछ बिकता है जी। कम ऑन, ये बहुत बड़ा गलती है।
आप अपनी सिग्नेचर डिश बना के उसको आइडेंटिफाई करके उसके चक्कर में बहुत बड़ा ट्रैफिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स यही करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करता, उन लिमिटेड वैरायटी पे फोकस करता है जिससे उसकी डिलीवरी के अंदर एक्सेलेंस आ रही है। अगला मेरा पॉइंट है, कॉइंड द टर्म फास्ट फूड। ये जो फास्ट फूड बना है ना, ये मैकडॉनल्ड्स के चक्कर में बना है। ये फूड के आगे जो फास्ट लगा है, ये मैकडॉनल्ड्स ने लगा है। ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हुए, ये मैकडॉनल्ड्स के कारण आए। मैकडॉनल्ड्स ही इसका जन्मदाता है इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का। मैकडॉनल्ड्स कहता है जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में 5 मिनट लग जाए, 5 मिनट, मेरा कस्टमर 5 मिनट वेट करेगा, ये बनाने का ही नहीं, कैंसिल कैंसिल। ऐसी चीज बनाओ जो कस्टमर ऑर्डर दे, वो पीछे आवाज मारे, ए आलू टिक्की विदाउट अनियन, पीछे से आ गया, ए पकड़ आलू टिक्की विदाउट अनियन। ऐसा इतना स्पीड चाहिए। मैकडॉनल्ड्स कहता है मेन्यू में वो आइटम रखो जो वो ऑर्डर दे और पकड़ा दो, ऑर्डर दे और पकड़ा दो। वो भी हैरान हो जाए, यार मैंने ऑर्डर दिया भी तो विदाउट अनियन दिया है मैंने, हाँ मेरे को तो जैन बर्गर चाहिए, ए आलू टिक्की जैन बर्गर विदाउट अनियन जल्दी भेज। और आ गया आ गया आ गया, इतना तेज कैसे आ गया ये बिना अनियन के? हारे देखो ना, ये कहते हैं वो चीज मत रखो जिसको बनाने में टाइम लगता है, उस पर फोकस करो तो जल्दी बनता है। सोल्ड ओवर बिलियंस ऑफ बर्गर वर्ल्ड वाइड, 180 सेकंड में बर्गर बना रहे हैं, जिसके कारण इनका, वो जानते हैं ना, ड्राइव थ्रू, गाड़ी में आओ बर्गर ऑर्डर करो, अगली खिड़की से बर्गर लेके निकल जाओ। इनका ड्राइव थ्रू ग्लोबल रेवेन्यू आउटपुट के अंदर 50% तक कंट्रीब्यूट करने लग गया। ड्राइव थ्रू में चैंपियन होगा, दुनिया में और कोई कर नहीं रहा। ये मैकडॉनल्ड ही है जो जी, हाँ जी ऑर्डर दिया, मुझे ये भी चाहिए, 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 पैसे पकड़ो, उसने बिल दिया, बोला अगली खिड़की पर जाओ, अगली खिड़की पर पहुंचे, आपका ऑर्डर रेडी। क्या ऑर्डर रेडी? अभी तो मैंने बिल, अरे ऑर्डर रेडी, हाँ रेडी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सीलेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने। फास्ट फूड इन्होंने ही चालू किया, दुनिया भर को हिला दिया। छठा पॉइंट क्या है? लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट, लोकल प्राइस। क्या मतलब हुआ? ये क्या करते हैं, ये मैन पावर लोकल हायर करते हैं ताकि लोकल लोगों के साथ में वहां पे डील करने में आसानी हो जाए, उनके साथ इनका रिलेशनशिप आसानी से बनता है कि साउथ इंडियन में साउथ इंडियन लोग रखेंगे, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन रखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट लाइन को भी लोकलाइज करने की बहुत कोशिश करते हैं। जब आप ग्रीस में जाएंगे तो ग्रीस के अंदर ऑर्डर करेंगे तो वो ग्रीक स्टाइल के अंदर बनाएगा और वहां पे आपको एक ग्रीक मैक बर्गर खिलाएगा। इंडिया में आएंगे तो महाराजा बर्गर, महाराजा मैक बर्गर खिलाएगा। दोनों में वो वेरिएंट्स वैसे ही बनाते हैं जैसा लोकल वहां का जो टेस्ट है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं एक स्ट्रैटेजी टीम बनाओ और बैठ जाते हैं। ये लोकल मार्केट में जो लोकल कॉम्पिटिटर है ना, इनको उखाड़ने के लिए हमारे को लोकल टेस्ट लाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी रिव्यू के लिए बैठते हैं सारे और सोचते हैं इस मार्केट में कौन कौन बेच रहा है, इन सबको कैसे खत्म करें और मैकडॉनल्ड्स में ऐसे क्या नया प्रोडक्ट लाइन लेकर के आए और उसमें भी स्पीड, एफिशिएंसी, वो जो सारे उनके जो है ना पुराने वैल्यूज, उसको उसके अंदर इंटैक्ट रखेंगे और वो सोच करके स्ट्रैटेजी रिव्यू मीटिंग करेंगे एक बैठ करके, ताकि हम प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पे आकर कस्टमाइज कर सकें। इसको बोलते हैं लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और ग्लोबल इंटीग्रेशन। जो पीछे के प्रोसेस हैं वो सारे ग्लोबल हैं और जो प्रोडक्ट है वो लोकल है। ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है वो ग्लोबल है और जो प्रोडक्ट है वो लोकल है। अब इसे क्या बोलते हैं ये लोग? उसको बोलते हैं रीजनल स्ट्रैटेजी। ये हर जगह अब रीजनल स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। खास तौर में इन्होंने शुरू में ही चेक कर लिया था, जब ये अपने शुरुआती दिनों में यूएस को छोड़ के एशियन कंट्रीज में आने शुरू किया तो इनको अमेरिकन प्रोडक्ट वहीं छोड़ने पड़े। यहाँ पे आकर के एशिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं चलेगा। वहाँ पे उनको सी फूड और उन्हीं के हिसाब करके बर्गर में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब वेजिटेरियन बर्गर दुनिया में थोड़ी कहीं मिलता है, मैकडॉनल्ड वेजिटेरियन बर्गर इंडिया में ही खिलाता है। अगला मेरा पॉइंट है, इनवाइट इन विद लो टिकट प्राइस एंड क्रॉस सेल फॉर हाई टिकट साइज। ये बड़े तेज लोग हैं, आपको पता नहीं चलता है। ये क्या करते हैं, जब आपको अंदर बुलाना हो ना तो 16 रुपए की आइसक्रीम दिखाते हैं सॉफ्ट सर्व, 25 रुपए का बर्गर दिखाते हैं मैक आलू टिक्की। आपको लगता है ओ 16 रुपए की आइसक्रीम, 25 रुपए का बर्गर, ओ कमाल है, इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा। आप अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, आप ऑर्डर करने लगते हैं तो ये आपको क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद दैट, अ कोक विद दैट और अ डिजर्ट विद दैट। ये इनकी आदत है, ये वुड यू लाइक टू हैव अ फ्राइज विद दैट। ये तो इतना फेमस हो गया, इतना फेमस। ये क्रॉस सेल करते हैं। क्रॉस सेल का मतलब क्या है, आप कुछ भी मांगो ये आपसे फिर पूछेगा वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। ये इनके यहाँ ट्रेनिंग दी गई है, आप कुछ भी लो उसको 2-3 चीजें फटाफट से और पूछो, क्या वो लेगा। और चांसेस हैं कि 1/3 ऑडियंस ले लेती है, और क्योंकि 1/3 ऑडियंस ले लेती है तो उनका 1/3 रेवेन्यू बढ़ जाता है। 33%, 30 से 35% का इनका ग्रोथ इसी कारण हो जाता है, क्योंकि वो लेने आया था एक, ये कोशिश करते हैं उसको 2 या 3 पकड़ाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, लो टिकट प्राइस पे एंट्री मारता है और हाई टिकट साइज पे बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस सेल कर देते हैं। वो तो एक छोटे से स्नैक के चक्कर में आए, ये कोशिश करेंगे कि उसको मील में कन्वर्ट कर दें, छोटे स्नैक को मील में कन्वर्ट कर दें। एक 25 से 40-50 रुपए की आइटम को 125-150 रुपए तक ले जाएं। ये मैकडॉनल्ड्स की अपनी स्ट्रैटेजी है। पर ध्यान दीजिए, ये वुड यू लाइक टू हैव अ फ्राइज विद इट, ये इनका इतना फेमस हो गया कि चुटकुला भी बना था इसके ऊपर कि
कि आप फ्राइज खरीदने जाओ तो फिर से पूछ लेगा वुड यू लाइक टू हैव अ फ्राइज विद इट। देखिए ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि आपके किसी तरह से टिकट साइज को ये बड़ा कर दें, जिसमें आप भी ऐसा कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे जिससे आपके पास ट्रैफिक आ जाए। एक बार ट्रैफिक अंदर आ जाए फिर तो आप उसको संभाल लोगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कस्टमर अंदर आ जाए एक बार। मेरा बहुत मन करता है मैकडॉनल्ड जैसे ग्लोबल ब्रांड्स की पावरफुल स्ट्रैटेजीज को इंडिया में हिंदी के अंदर साधारण भाषा में अपने देशवासियों तक मैं पहुंचाता रहूं। नॉलेज मैं यहां पहुंचाता रहूंगा, नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं करता। मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे शेयर करो। आपके शेयर करने के कारण कई लोगों को फायदा होगा। ध्यान दीजिए, आपकी शेयर करने में ताकत बड़ी है, क्योंकि आप शेयर करोगे ना तो लोग कहेंगे यार इसने शेयर किया, वीडियो देख लेता हूं। आपके शेयर करने के कारण कई लोग देख लेंगे वीडियो, उनको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। यही मेरा लक्ष्य है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर देश में बेस्ट नॉलेज पहुंचा सके। YouTube पे लोग किस लिए आते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। YouTube को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम उस एंटरटेनमेंट को, एजुकेशन थोड़ी मुश्किल लगती है, एडुटेनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। हंसते मजाक करते हुए कुछ बढ़िया से एक्साइटिंग इंपॉर्टेंट लेसन आप तक पहुंचा देते हैं, ताकि मनोरंजन के पीछे मत भागिए, मनोरंजन पे भी फोकस करिए हमारे साथ। शेयर करिए, पहुंचाइए पूरे देश में, ताकि यहां भी लोगों के पास वो स्ट्रैटेजी ला सके, और जिनको इंप्लीमेंट करना है वो लीडरशिप फनल में आए। मैं उनको फ्रेमवर्क्स दूंगा, नॉलेज यहां मिल जाएगा। फ्रेमवर्क के लिए आपको लीडरशिप फनल में आना पड़ेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगले कौन सी ग्लोबल ब्रांड के ऊपर आप केस स्टडी चाहते हैं। एप्पल के बारे में आपने बोला, मैं जल्दी ही दूंगा। अगले कौन से ग्लोबल ब्रांड के विषय में आप केस स्टडी चाहते हैं, लाइक करिए। अगर इस प्रकार के वीडियो आपको पसंद है, 3 4 5 लोगों से आसपास सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करा दीजिए, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब कर चुके हैं। नहीं तो ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बेल आइकन के बिना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके हमारे केस स्टडी बेस्ड पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।